लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल थे कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाना लोगों ने शुरू किया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। आज के वीडियो में मैं आगे दूसरा ये वीडियो है, आगे बता रही हूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप, देयर आर 9 vertical columns. These are called groups. These are headed by the Roman number from 1 to 8 and 0. इस तरीके से 9 है. All the groups except 0 and 8 are divided into 2 subgroup A and B. 0 group consists of noble gas. Group 8 consists of transition element. These are metal with more than one valency. अब है कि 9 कैसे है, तो 9 इस तरीके से है कि 7 जो ग्रुप है, तो पहले 7 में है, तो 7 को ए एंड बी में डिवाइड किया गया है। 7A, ये 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A एंड 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B, यानी कि 7 जो ग्रुप है, ग्रुप इस तरीके से सारे एलिमेंट जो है इसको ग्रुप कहते हैं। तो ये 7A एंड B में पहले डिवाइड किया गया है। फिर 8th ग्रुप है, 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट को एक साथ रखा गया है। उसके बाद 9th एक है ये 0 ग्रुप, इस तरीके से 9 कहा गया है। बहुत सारे बुक में सीधे 18 कह देते हैं कि 18 ग्रुप्स हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 7A + 7B यानी कि 7A एंड B और 8 एंड नोबल गैस। पाउज। अब दोबारा से मैं समझा दे रही हूँ कि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। देयर आर 9 vertical column. These are called groups. These are headed by Roman number 1 to 8 and 0. All the group except 0 and 8 are divided into 2 subgroup. यानी कि ये जो 0 ग्रुप है, जो नोबल गैस का ग्रुप है, ये एक है, और ये जो 8 ग्रुप है जिसमें 3 एलिमेंट एक साथ रखे गए हैं, वो एक है। ये दोनों एक एक है, लेकिन 1 to 7 को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B। इस तरीके से A और B में 1A to 7A एंड 1B to 7B। तो A और B को अगर देखा जाए तो वो 7 हुए, और 8th ग्रुप हुआ ये 8th ग्रुप, और ये हुआ नोबल गैस का 0 ग्रुप। इस तरीके से 9 ग्रुप बताया गया है, और डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप हो गया A एंड B। 0 ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नोबल गैस। ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 8 को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये जो ग्रुप है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट है, Fe कोबाल्ट एंड निकल, ये सब वाले जो है वो कहलाते हैं 8th ग्रुप के एलिमेंट। ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। दीज आर मेटल विथ मोर देन 1 वैलेंसी। इनका जो है वैलेंसी एक से, ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा जाता है क्वेश्चन की, ट्रांजिशन एलिमेंट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो वैलेंसी है एक से ज़्यादा होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट इनका वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, ठीक है। अब है पीरियड। द हॉरिजेंटल रोज आर नोन एज पीरियड। देयर आर 7 पीरियड इन ऑल। ये जो हॉरिजेंटल रोज है इनको पीरियड कहते हैं। ये जो है तो ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये चौथा हुआ पीरियड, ये 5वां पीरियड, ये 6th पीरियड, और ये है 7th पीरियड। द हॉरिजेंटल रोज आर नोन एज पीरियड। देयर आर 7 पीरियड इन ऑल। इस तरीके से 7 पीरियड इन ऑल हो गए। 7 पीरियड इन ऑल 7 पीरियड इन ऑल।
फर्स्ट पीरियड इज़ द शॉर्टेस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट। फर्स्ट पीरियड जो है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। फर्स्ट पीरियड ये है, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट पीरियड इज shortest and consists of only 2 elements with hydrogen and helium. The second period and third period have 8 elements, each from lithium to neon. अब 8 एलिमेंट है सेकेंड और थर्ड में, लिथियम से शुरू हुआ और नियॉन पे ख़त्म हुआ। 8 एलिमेंट कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट हुए सेकेंड पीरियड के। थर्ड पीरियड के 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट का हो गया, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट का हुए। ये लिथियम से शुरू होकर के नियॉन तक गया, ये सोडियम से शुरू होकर के आर्गन तक गया। फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट, कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड हैव 8 एलिमेंट ईच फ्रॉम लिथियम टू नियॉन एंड फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। दीज आर नोन एज शॉर्ट पीरियड। अब इन दोनों, ये तो शॉर्टेस्ट पीरियड हो गए 2 एलिमेंट से, हाइड्रोजन एंड हीलियम वाले 2 एलिमेंट के हो गए फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट, और सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को कहते हैं शॉर्ट पीरियड, इसमें 8 एलिमेंट होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट ईच फ्रॉम पोटेशियम टू क्रिप्टन एंड फ्रॉम रुबिडियम टू जेनॉन। फर्स्ट पीरियड ये हो गया, सेकेंड पीरियड ये 8 एलिमेंट का हो गया। अब थर्ड पीरियड पोटेशियम से स्टार्ट हुआ और ये क्रिप्टन तक गया। फोर्थ पीरियड रुबिडियम से स्टार्ट हुआ और ये जेनन तक गया। ये सारे जो है इनमें है द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट। 18 एलिमेंट ईच है फ्रॉम पोटेशियम टू क्रिप्टन एंड फ्रॉम रुबिडियम टू जेनॉन। दीज आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। इसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसमें 18 एलिमेंट है जो कि पोटेशियम से क्रिप्टन तक और रुबिडियम से जेनॉन तक जा रहे हैं। अब 18 एलिमेंट कैसे है आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। उसी तरीके से फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकेंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में भी उसी तरीके से 18 एलिमेंट हैं। दीज आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। अब फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं। फर्स्ट हो गया शॉर्टेस्ट पीरियड, ये दोनों हो गए शॉर्ट पीरियड, और फोर्थ और फिफ्थ हो गए लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ पीरियड इज द लॉन्गेस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट। अब सिक्स्थ पीरियड जो है वो लॉन्गेस्ट है और इसमें 32 एलिमेंट है। दीज आर फ्रॉम सीजियम टू रेडॉन। ये है सीजियम से स्टार्ट हो गए, रेडॉन पे वो एंड किया। सीजियम टू रेडॉन एंड इंक्लूडिंग 14 रेयर अर्थ एलिमेंट ऑल्सो कॉल्ड लैंथानाइट्स। और इसके अंदर यहाँ जो है लैंथानाइट्स, इसके अंदर 58 to 71 जो एटॉमिक नंबर होता है, इसके अंदर 14 एलिमेंट भी हैं जो कि लैंथानाइट के रूप में यहाँ पे रखे हुए हैं। और एक्टिनाइट्स के साथ भी वैसा ही है, 14 एलिमेंट यहाँ भी हैं। The sixth period is the longest and consists of 32 elements. These are from cesium to radon and include 14 rare earth element. और इसमें rare earth element 14 भी रहते हैं, also called lanthanides, from atomic number 6th period is the longest and consists of 32 elements. These are from cesium to radon and include 14 rare earth element, also called lanthanides, from atomic number 58 to 71. These are placed together into one place belonging to lanthanum. lanthanum के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। 14 एलिमेंट एक ही साथ वहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। इसलिए इस वाले में, जैसे कि इसमें तो 18 थे, फर्स्ट में 2 हो गए, सेकेंड और
थर्ड में 8 हो गए, फोर्थ और फिफ्थ में 18 हो गए, लेकिन सिक्स्थ और सेवेंथ में जो है वहाँ पे हो गए 32 एलिमेंट। तो लैंथेनम में 58 to 71 प्लेस्ड है एक साथ, जिसको लैंथेनम कहते हैं। द सेवेंथ पीरियड इज अभी खोज हो रहा है, कुछ इनकम्प्लीट भी है, लेकिन कुछ खोज हो भी चुका है। वो आर्टिफिशियल एलिमेंट सब है जो लैब में प्रेजेंट किए जाते हैं, तो बनाए जाते हैं लैब में मेड वो है, नेचुरली वो नहीं पाए जाते, वो लैब में बनाए जाते हैं। consist of 18 radioactive element. The element belonging with atomic number 93 do not occur in nature but have been prepared artificially. कोई भी एलिमेंट जो कि नेचर में नहीं प्रेजेंट है लेकिन आर्टिफिशियली जिसको हम बनाते हैं, दीज आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, उसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, उसमें कहते हैं कि वो ऐसे एलिमेंट जो कि नेचुरली नहीं अकर करते लेकिन वो लैब में आर्टिफिशियली जो बना सकते हैं, वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है। एग्जाम्पल जैसे 93 वाले हैं। तो अब है डिफरेंस बिटवीन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ़र्क क्या है? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो है इट्स डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक वेट के आधार पर बनाया गया था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये एटॉमिक वेट पे था आधारित और ये एटॉमिक नंबर पे आधारित है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में इट इज़ ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, और इट इज़ ए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। देयर आर 9 ग्रुप्स इंक्लूडिंग जीरो, इसमें 9 ग्रुप है, जीरो ग्रुप को मिलाकर। देयर आर 16 ग्रुप्स इंक्लूडिंग जीरो, अब इसमें है 16 ग्रुप जीरो को मिला करके। 7A से 1A to 7A 7 हो गए, 1B to 7B 7 हो गए। इसको अलग अलग कर दिया गया है, उसमें एक जगह 7A to 7 ये 7 हो गया, ये 7 हो गए, और एक 8 वाले एलिमेंट हो गए, और एक जीरो ग्रुप के एलिमेंट हो गए, इसको 16 ग्रुप कहते हैं। ऐसे आज के वीडियो में यहाँ तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर ला रही हूँ।